हर कंपनी एक पर्सनल मोटिव के साथ शुरू की जाती है, कभी पैसे की तंगी तो कभी शरारती दिमाग। ऐसे ही दुनिया में वर्ल्ड फेमस कंपनीज और उनके फाउंडर्स ने अपने इन्वेंशन किए। तो क्या थी इनके इन्वेंशन के पीछे की कहानी, जानिए हमारे साथ। वैसे तो जब बात होती है टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की तो सभी लोग सीरियस मोड में चले जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में भी है? वेल, हो सकता है, लेकिन मार्क जकरबर्ग के केस में उल्टा ही हुआ। आपको हैरानी होगी कि उन्होंने फेसबुक का इन्वेंशन सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लड़कियों को चेकआउट करने के पर्पज से किया था, जिसकी शुरुआत होती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक फेसबुक नाम की बुक से, जिसमें स्टूडेंट की फोटो के साथ उनकी पर्सनल डिटेल्स भी मौजूद थी। वहीं से मार्क जकरबर्ग ने फेसमैच नाम की एप्लीकेशन बनाई। इसमें मार्क दोस्तों की फोटो को लड़कियों की फोटो से कंपेयर करते थे। खैर, यह मार्क और उनके दोस्तों के लिए फनी होगा, लेकिन हार्वर्ड की लड़कियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके बाद इन्हें इस एप्लीकेशन को डिसेबल करना पड़ा। लेकिन लड़के में दिमाग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कीड़ा भरा था, और बाद के सालों में मार्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2004 में फेसबुक नाम का ऐप तैयार किया और 2017 में रिचेस्ट मैन की श्रेणी में पहला स्थान भी बना लिया। तो यह सब एक शरारत से शुरू तो हुआ, लेकिन मार्क ने अपने इस आइडिया को बिजनेस और एक दूसरे से जुड़ने में इस्तेमाल किया। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का अकाउंट फेसबुक पर है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ फाउंडर बिल गेट्स भी थे। जवानी के दिनों में उन्होंने भी खूब मौज किए, क्योंकि उनकी लाइफ में शुरू से ही पैसे की कमी नहीं थी। बिल गेट्स के फादर एक जाने माने वकील थे। ऐसे ही एक बार बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते वक्त पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और गाड़ी के नेम प्लेट के साथ इनकी फोटो ली और जेल में बंद कर दिया। लेकिन टेंशन की क्या बात है जब लॉयर घर का ही मेंबर हो। फिर क्या था, पापा ने अपने लाडले बेटे को छुड़ा लिया। खूब मौज मस्ती की जिंदगी के साथ साथ दिमाग में भी बिल गेट्स तेज थे। गेम्स और कोडिंग का शौक रखने वाले बिल का सपना इतना ही था कि वो एक कंपनी खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई को भी बीच में छोड़ दिया और पूरा टाइम कोडिंग में लगे रहे। दिन रात की मेहनत और दोस्तों के साथ मिलकर एक टीम बनाई और एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे खूब सारे डेटा और प्रोग्राम को कम टाइम में सेव किया जा सकता था। इस आइडिया को मार्केट में बहुत पसंद किया गया। मार्केट में अपने सॉफ्टवेयर की डिमांड को देखकर आने वाले वक्त यानी 1976 में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट के नाम से रजिस्टर किया। देखते ही देखते माइक्रोसॉफ्ट से इतना प्रॉफिट होने लगा कि अरबपतियों के लिस्ट में बिल गेट्स का नाम भी जुड़ गया और 1995 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स के रूप में बिल गेट्स उभरे और कई सालों तक पहले स्थान पर ही बने रहे। लेकिन हर आइडिया शरारत और मौज मस्ती से शुरू हो, ऐसा भी नहीं है। अब बात आती है इंडिया के पद्म विभूषण और पद्म भूषण पाने वाले रतन टाटा की। वैसे तो रतन टाटा के लाइफ में भी कोई कमी नहीं थी। पिता के दम पर उन्होंने यूएस की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने का काम किया। 1950 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद रतन टाटा ने पिता की कंपनी यानी टाटा ग्रुप को एक एम्प्लॉय के तौर पर ज्वाइन किया। 10 साल के अनुभव के बाद रतन टाटा को नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई, जो टीवी और रेडियो बनाती थी। लेकिन कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। उस समय 1971 में नेल्को का मुनाफा 2% भी नहीं था, जिसे 3 सालों में रतन टाटा ने 20% तक पहुंचाया। लेकिन सफर इतना आसान भी नहीं था। देश में लगी इमरजेंसी ने रतन टाटा के सारे बिजनेस को ठप कर दिया, जिसके बाद रतन टाटा MBA करने के लिए विदेश चले गए और 1991 में एक बड़े इरादे के साथ टाटा कंपनी के चेयरमैन के रूप में वापस आए। तब तक टाटा कंपनी सिर्फ स्टील का प्रोडक्शन ही करती थी, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कंपनी से जोड़ा। रतन टाटा का सपना था कि इंडिया में लग्जरी कार बनाना जो मेड इन इंडिया हो। कार का निर्माण हुआ और उसे टाटा इंडिगा नाम दिया गया। लेकिन क्रिटिक्स ने इस कार में इतनी कमियां निकाल दी कि इसका प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ा। लेकिन टाटा मोटर्स ने हार नहीं मानी और आने वाले सालों में इंडिका V2 लॉन्च की, जो मार्केट में बहुत चली। इसके बाद टाटा ने और भी मॉडल्स लॉन्च किए, साथ में जगुआर,
लैंड रोवर, टाटा टी जैसी कंपनियां जो लॉस में जा रही थीं, उन्हें भी ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से वर्ल्ड वाइड बना दिया। इसी के साथ ही 100 से ज्यादा कंपनियों के मालिक रतन टाटा अरबपतियों के लिस्ट में शामिल हो गए। अब बात करते हैं खुददारी के मूर्त एलन मस्क की। हमने इन्हें यह नाम इसलिए दिया क्योंकि जब इन्हें एक पार्टी से निकाल दिया गया तो उन्होंने घर में ही पार्टी क्लब खोल दिया। इसी तरह जब एलन मस्क को बैंक की लाइन में खड़े होने का अनुभव हुआ तो उन्होंने पेपाल बैंकिंग साइट बना दी। दरअसल बचपन में एलन मस्क बहुत शांत किस्म के बच्चे थे और किताब पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने एक बार किताब को लगातार 3 दिन तक पढ़ा और एक गेम ब्लास्टर बनाकर 37,000 में बेच दिया। टेक्नोलॉजी और किताबों के शौकीन एलन मस्क ने कई बड़ी कंपनियों को बनाया। इनमें ही एक Zip2 मैप है जिसमें बिजनेस के अलग अलग मैप और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ ही एलन मस्क की इन्वेंट्स की मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई। एलन मस्क को स्पेस का भी बहुत शौक है। शायद इसीलिए ही उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाई है जहां रॉकेट का निर्माण होता है। आज एलन मस्क की नेटवर्थ 300 अरब डॉलर है और दुनिया में संपत्ति के मामले में वो पहले स्थान पर है। अब जहां इतने इन्वेंटर्स की बात हो ही रही है तो एप्पल के फाउंडर कैसे पीछे रह सकते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब का सपना था कि वो अच्छे कॉलेज से डिग्री प्राप्त करें, जिसके लिए उनके पेरेंट्स ने रीड यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो करवाया, लेकिन पढ़ाई का खर्च उठाना उनके पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो गया था। लेकिन स्टीव ने हार नहीं मानी और पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए कोल्ड ड्रिंक बेचनी शुरू कर दी। साथ ही दोस्त के घर जमीन पर भी सोए ताकि पीजी और हॉस्टल का खर्च बचाया जा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। आखिरकार उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा, लेकिन कुछ कर दिखाने का हुनर उनमें जड़ पकड़ चुका था। तो उन्होंने अपने पिता के गराज में ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैसिंटोश बनाया, लेकिन इससे काम नहीं बन सकता था। इस सिस्टम के लिए उन्हें एक कंप्यूटर बनाना जरूरी था, जिसके लिए स्टीव के पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपने दोस्तों की मदद लेकर कंप्यूटर रेडी किया और एप्पल नाम रखा, जिसकी मार्केट वैल्यू कम समय में ही बढ़ने लगी और 1976 में एप्पल को ऑफिशियली रजिस्टर कर दिया गया। लेकिन कारवां यहाँ खत्म नहीं हुआ। 1985 में स्टीव को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया और वापस ना आने की हिदायत दी। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी लॉस में जा रही थी। आग बबूला स्टीव ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2 धमाके किए, यानी 2 कंपनियां, पहली पिक्सर और दूसरी NIC की शुरुआत की। वहीं एप्पल कंपनी बिना स्टीव के कहां चल पाती। कंपनी और घाटे में जाने लगी तो स्टीव को कंपनी ने वापस बुलाया। स्टीव ने एक बार फिर CEO के रूप में एंट्री ली। आज देखा जाए तो एप्पल के टक्कर में कोई कंपनी नहीं है। वैसे तो रिवॉल्यूशन की दुनिया में कई नए चेहरे उभरे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने वाले इन सितारों के नाम हमेशा याद रखे जाएंगे।